हाथ में गीता रखेंगे, कुरान भी रखेंगे, दिल में हम अपना हिंदुस्तान रखेंगे। मुस्लिम समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भावना के साथ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना के साथ भादरा की गंगा जमुनी तहसील की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का समस्त मुस्लिम समाज की ओर से जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अपने विपुल समाज के साथ में ब्राह्मण समाज के जो हमारे साथी हैं, उनसे मेरा निवेदन, आदरणीय बालकृष्ण जी शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज, सुगन किशोर जी, दिवान चंद जी, हर्ष भारद्वाज, डॉक्टर श्रीमती सुमन शर्मा, श्री लखन पारिक, श्री विवेक जोशी आए और माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से आप पधारे। जिन्होंने सम्मान कर लिया वो कृपया मंच को खाली छोड़ दे। हमारे संकल्प से दबे हुए तपस्वी जिन्होंने संघर्ष का लंबा रास्ता तय किया है, मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। गोगा जी की धरती पर, भादरा की पावन कृपाली की धरती पर सर सिर्फ नाम वाले नीचे आ गए। हमारे विपुल समाज के जो बंधु बड़े हैं, राहुल जी दीवान जी आ रहे हैं, जल्दी से आप पधारे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वास दिलाए। मैं कहूंगा 4 जून, आप कहोगे 400 पार। 4 जून, 4 जून, 4 जून। विप्र समाज के बंधुगणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। अग्रे अग्रे ब्राह्मण और थोड़ा नारे होता नहीं यार। महिला मोर्चा की हमारी मातृशक्ति इनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। श्रीमती मंजू पुनिया, श्री स्वाति नाटा, श्री शारदा स्वामी, श्री कुंदन वर्मा, थोड़ा पीछे हो जाओ। विपुल समाज की ओर से अभिनंदन। नारियस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता। और नारी शक्ति के लिए हमारी सरकार ने बहुत शानदार कार्य किया है। महिला शक्ति के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। युवा मोर्चा के हमारे साथी श्री भवानी सिंह राठौर, युवा मोर्चा, रवि राठौर, अमीर जी नेर, कौशिक जी बेर, सुरेश जी डॉक्टर, विनोद जी झाझड़िया, संदीप साई, राजकुमार शर्मा, दिलावर जी वर्मा आए हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, वंदन, स्वागत है। युवा शक्ति के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। देख रहे हो, करो क्या हो, हेलो नाम तो देख ली, कहता हो नगर मंडल के हमारे जो कार्यकर्ता मंच पर है, वो किसान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पावन धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन।
आप उन्होंने भी भावना बधाए थे। आज मुख्यमंत्री गौरवमयी शपथ के बाद पहली बार भावना बधाए माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हमारे युवा मोर्चा के साथी और हमारे एससी मोर्चा के साथीगण हमारे युवा मोर्चा के साथियों का हमारे युवा मोर्चा के साथियों हमारे एससी मोर्चा के साथीगण युवा मोर्चा हमारे एससी मोर्चा के साथीगण एससी मोर्चा के साथीगण आगे लो एससी मोर्चा रोशन जी मालिकी राम स्वरूप जी युवराज जी कनाडा मास्टर साहब ठाकुर जी नगर एससी जी दरिया के साहब ये वकील डिजाइनर अनिल कुमार जी साहब हुआ है ओए ऐसी मोर्चा के हमारे साथीगण ऐसी मोर्चा के हमारे साथीगण कैंट के जो प्रबंधन है वो अपना प्रबंधन संभाले कैंट के साथीगण ऐसी मोर्चा के हमारे साथीगण ऐसा है कैसा देखो इस तरीके से आप लोग करोगे तो ठीक लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री का भाषण और एक सवाल है आप सबसे अभी अंतिम से बात करिएगा पुलिस अब कोई बात करेंगे हमारे मुख्यमंत्री के बाद बहुत कार्यक्रम है इसके बाद अब रोको भी सबको रोक के बाद इसके बाद बुला देंगे कार्यक्रम के बाद आपको मिलवा देंगे इसके बाद में 10-15 मिनट रुको उसके बाद मिलवा देंगे। और भारत माता की देखो भाई आज हमारे बीच सबसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीनाथ शर्मा जी हमारे बीच में इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारा फर्ज बनता है आप सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम में मुझे पता है आपका उत्साह है आपका जोश है पार्टी के प्रति हम ये माननीय मुख्यमंत्री के भाषण के बाद में आप सब लोगों को मिलवाएंगे इससे निर्भर करते थे। अब आपको ये आएगा आपका भाषण मुख्यमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री का भाषण जाएगा उसके बाद में अब उनको ये सबको अब हो गई बात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस विराट और विशाल सभा में हमारे हमें प्रतिष्ठापित हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बादशाह सिंह जी सारा आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री बादललाल जी, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे बीच पधारे आदरणीय जिया चौधरी साहब,
आदरणीय भाई जयदीप टूडी जी, एसपी सिंह जी, पांचों मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, पार्टी के पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे साथियों और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आज इस सभा में आप लोग बहुत बड़ी संख्या में पधार करके आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और खेती बाड़ी का काम का समय होने के बावजूद भी आप बड़ी संख्या में आप पधारे हो। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब पहली बार आज की इस पावन धरा पर पधारे हैं। मैं पूरे भाजपा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आने वाली 19 तारीख को देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शीर्ष नेताओं ने और एक तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद प्रयास करके खुद आगे बढ़ करके हमारे आदरणीय देवेंद्र गांधी को उम्मीदवार हमारे बीच में रहेगा। निश्चित रूप से 3 बार पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार पदक जीत करके देवेंद्र झाझड़िया ने न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल राजस्थान प्रदेश का, बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी का प्रत्याशी बना करके न केवल चूरू लोकसभा क्षेत्र का, न केवल एक किसान के बेटे का, न केवल एक खिलाड़ी का, बल्कि पूरे देश का मान और सम्मान करने का काम किया। साथियों, ठीक 3.5 महीने पहले आप लोगों ने भारी कड़ी मेहनत करके और पूरा अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह और सहयोग देकर के एक बड़े मुकाबले में आपने अपने इस बेटे, अपने इस भाई, अपने इस कार्यकर्ता को आप लोगों ने न केवल यहाँ से चुनाव जिता करके भेजा, न केवल भारतीय जनता पार्टी को जिता करके भेजा, बल्कि मजबूती के साथ भाजपा से आपने लाल आतंक को समाप्त करने का काम किया। साथियों, निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो चुनाव है ये कोई छोटा चुनाव नहीं, ये निश्चित रूप से चुनाव है देश के निर्माण का, चुनाव है विकसित भारत बनाने का, ये चुनाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने का। आज हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सबको संबोधित करने के लिए पधारे। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश की सरकार बनने के बाद में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में थोड़े समय में जो शानदार काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से ये एक संदेश देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि 5 साल तक आपने जो सेवा करने का मौका दिया है, इसी तरह की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान प्रदेश की सेवा करने में किसी तरह की कोई और कसर बाकी नहीं छोड़े। साथियों, आज चुनाव है राष्ट्र निर्माण का,
मैं आपसे निवेदन करना चाहता कि आज आप चौपाल में जाते हैं, आप चौक में जाते हैं, हमारा कार्यकर्ता प्रतिपक्ष के साथ बहस करता, प्रतिपक्ष के साथ चुनावी लड़ाई लड़ता है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी। एक तरह से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरह से पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, एक तरह से दिलों पर राज कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यदि इसी मजबूती से मोदी जी देश को आगे बढ़ाते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा, विश्वगुरु बनने का काम करेगा। साथियों, आज तो बहस हमारा कार्यकर्ता करता, हम कहते हैं कि मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बनाने के बारे में वो कहते हैं कि क्यों आवश्यक, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों आवश्यक है, ये आप प्रतिपक्ष से पूछने के बजाय ये जाकर के आप अभिनंदन की मां से पूछिए कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से क्यों बनाना चाहिए। आप हमारे देश में जाकर के यूक्रेन में जो पढ़ाई हमारे बच्चे कर रहे थे, जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनके परिजनों से जाकर के पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश में बनाना क्यों जरूरी है। मैं कहना चाहता कि हमारे देश के किसान से पूछिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लाभ लेने वाले किसान हैं उससे जाकर के पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं सीमा पर तैनात सैनिक से जाकर के पूछिए कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना किस लिए आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूं किसान सम्मान निधि में सम्मान पाने वाले, किसान सम्मान निधि में लाभ प्राप्त करने वाले किसान से जाकर के पूछिए कि बीजेपी को वोट देना क्यों आवश्यक। आज आप जाकर के कश्मीर के आवाम से पूछिए, धारा 370 हटाने का जो काम किया गया, कश्मीर के आवाम से जाकर के पूछिए कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना क्यों आवश्यक। मैं कहना चाहता हूं राम मंदिर का सपना देखने वाले आम जनता से पूछिए कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक। आप साथियों, अगर ये सारी बातों का सवाल आप जाकर के इनसे पूछोगे तो आपका एक ही जवाब मिलेगा कि सारे देशवासी लग जाइए, सारे कार्यकर्ता लग जाइए और आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके देवेंद्र भाई को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके भेजिए ताकि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। हमारी यहाँ पर जो लड़ाई है बार-बार विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ कांग्रेस के साथ मैं कहना चाहता हूँ पहले ये 100 गहलोत साहब मिल गए और कांग्रेस बलवानपुर में मिल गए, भागवा ने तो पहले ही कांग्रेस मुक्त बना दी, भागवा तो कुछ 37 हो आया। आपने लड़ाई सीधी साकी गली सागा है और याद रखियो साकी गली सागा है, आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई लाल आतंक के साथ है। हमारा जो चुनावी युद्ध है वो लाल आतंक के साथ है और लाल आतंक का झंडा उठाने वाला आज कांग्रेस कहता है कि आज देवेंद्र झाझड़िया की उम्मीदवारी पर सवाल उठाता है, आज बड़े अभिमान के साथ बोलता। मैं बलवान पूर्णिया के अभिमान पर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के अभिमान पर भी कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर मुझे गुलाब देखे। राजनीति में इतना अभिमान मत कर, राजनीति में इतना अभिमान ना कर। हमने सड़कों पर मुझसे नवाब देखे, साथियों, आज देवेंद्र झाझड़िया जी दूसरे क्षेत्र में बीजे हैं, वो हमारे बीच में हाजिर नहीं हो पाए। मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि उनके बारे में भी कई तरह के सवाल यहाँ के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उठाते हैं, उसका जवाब मैं देवेंद्र के लहजे में देना चाहता, उसकी भाषा में देना चाहता कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में,
सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का आज ये देवेंद्र को रोकना चाहते हैं लोकसभा में जाने से, ये दोनों मिलकर के रोकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मृत्यु से लड़ाई नहीं है, वो से भी लड़ाई नहीं है देवेंद्र ने, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे? शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला नाम नहीं, मिटने वाला नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जंग में जितने जुल्म नहीं, इस जंग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में, इस जग में, इस संसार में, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। कानों के बीच शोर में रहकर, कानों के बीच शोर में रहकर सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुप चुप कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुप चुप कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, अपने ही हाथों रचा स्वयं। तुझसे मिटने का खौफ नहीं, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। तुम सलाखों की भट्टी में, तुम सलाखों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम सलाखों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक कर सोना बनूंगा मैं, तब तक कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? भाई लोगों, आप लोगों का आशीर्वाद है, इस जनता का आशीर्वाद है, तो देवेंद्र लोकसभा में जाने से रुकने वाला नहीं है। और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस रोक नहीं सकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजय जी बेनीवाल साहब के लिए। अब जनता की मांग है, जनता की मांग है क्या है? कब तक बोझ संभाला जाए? कब तक बोझ संभाला जाए? दूध कहाँ तक पाला जाए? दूध छीन बच्चों के मुख से, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए? क्यों नागों को पाला जाए? इस बिगड़ेल पड़ोसी को, क्योंकि मेरा पड़ोसी है राजदारों, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो, इस बिगड़ेल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, फिर शीशे में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत। सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है तेजा का वंशज। फेंक से हाथ पाला जाए, फेंक से हाथ पाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मुस्कान से हमें नया बल मिला है। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सौभाग्य से हमारे प्रभारी राजस्थान सरकार के युवा कार्य मिनिस्टर जिनका बहुत लंबा सानिध्य हमें मिला, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अविनाश जी गहलोत साहब। आज की इस
विशाल जनसभा में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार संगठन में रहते हुए आप लोगों के बीच में काम किया, ऐसे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मैं चाहूंगा कि पूरा पांडाल जोरदार ताली बजाकर भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री जी बनने के बाद पहली बार आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, किसान आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्याम चौधरी साहब और उपस्थित सभी उपस्थित इस भादरा विधानसभा क्षेत्र के वो अन्नदाता किसान मतदाता जो आज के 7 दिन बाद 19 तारीख को चुनाव होंगे। चुनाव में या पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री 70,000 वोटों की लीड मिली थी हमारे बीजेपी प्रत्याशी को। इस बार ये लीड 1 लाख से ऊपर मतों से जाएगी, भादरा वालों ने तय कर लिया है और इसी के समर्थन आज जनसभा के समक्ष उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पिछले कई दिनों से जब से आपने मुझे मौका दिया है चूरू लोकसभा के प्रभारी के नाते, मैं 8वां विधानसभा में घूमा, लेकिन 8वां विधानसभा में जो मेहनत आदरणीय संजीव बेनीवाल जी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर की है, मुझे कोई संतोष नहीं कि आने वाला समय 8वां विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों का प्रतिशत, सबसे ज्यादा लीड भादरा विधानसभा से रहेगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछली बार 3.25 लाख वोटों से चूरू लोकसभा को जीता था, 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 के रण में एक बार फिर कार्यकर्ता बंधु आपके सामने चुनौती है और चुनौती से मुकाबला करना नरेंद्र मोदी की पार्टी से सीखे। आप लोगों से निवेदन करता हूं, 19 तारीख को वोट देने के लिए जनता तैयार है, लेकिन इस वोट को बूथ तक लाने का काम आप और हम सब मिलकर करेंगे। मैं तो इतना सा निवेदन करता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं घूमा, कांग्रेस और ये कॉमरेड वाले दुष्प्रचार करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं 3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य था कि जब भी कभी भी अगर आरक्षण की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी कभी आरक्षण को खत्म करने का नाम नहीं लेगी, आरक्षण वैसा का वैसा रहेगा। ये दुष्प्रचार इसलिए किया जा रहा है, उनको पता है कि संजीव बेनीवाल जी बड़ी मजबूती से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भादरा हुआ है, लाल सराय मुक्त भादरा हुआ है, अब 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले 3.5 महीने में जो काम राजस्थान की जनता के लिए किए हैं, चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र जारी हुआ, ये पहले मुख्यमंत्री मैंने मेरे जीवन में देखा है। 40 साल की मेरी उम्र मैंने जीवन में देखा, ऐसे मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं हुए जिन्होंने सत्ता के केंद्र पर आते हुए मात्र 100 दिन के अंदर चाहे पेट्रोल डीजल की वेट कम करने की बात हो, किसानों की किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने का काम हो, और या आपके प्रधानमंत्री आवास के सर्वे कराने का काम हो, चाहे आपके जितने भी काम इन्होंने किए, एटीएस का गठन किया और नकल माफिया को रोकने के लिए, अपराधियों को नकेल कसने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन की बात हो, ईआरसीबी की योजना हो, यमुना जल समझौते की बात हो, 2,25,000 करोड़ रुपए का बिजली के क्षेत्र में एमओयू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। अगर पिछले किसी सरकार ने 100 दिन के अपने पहले कार्यकाल में 100 दिन के पहले कार्यकाल में किया होता, आप लोग बता सकते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, दोनों हाथ बंद मुट्ठी से खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाएं कि भादरा की विधानसभा सीट इस बार 1 लाख से अधिक मतों से हम लोग आदरणीय देवेंद्र झांझे को जिताएंगे। और मैं इतना कहता हूं कि मेरे हौसलों का मुकद्दर तूफानों से कहीं बड़ा है, मेरे हौसलों का मुकद्दर तूफानों से कहीं बड़ा है। चट्टानें हिल सकती है लेकिन मेरे इरादे नहीं। इन्हीं मजबूत इरादों के साथ मैं राजस्थान की 8 करोड़ आम आवाम के कल्याण के लिए काम करने वाले से माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन।